बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था लीनियर और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के हीट की वजह से या हरारत की वजह से किसी भी बॉडी के अंदर लीनियर यानी कि उसकी लंबाई के अंदर इजाफ़ा हो जाता है या उसके वॉल्यूम में इजाफ़ा हो जाता है। तो ये जो वॉल्यूम या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इसके नतीजे क्या हैं और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन के क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हैं और किस तरीके से हम इस थर्मल एक्सपेंशन से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि थर्मल एक्सपेंशन के नतीजे क्या हैं या इसके असरात क्या हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछा गया है कि वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, यहाँ पर अगर ट्रेन की आपने पटरियाँ देखी हूँ कि इन दो पटरियों के दरमियान थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, ये वाला हिस्सा। तो ये सवाल है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो साथ ही इसका जवाब दिया हुआ है, द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड मे डैमेज द ब्रिजेस, railway tracks and the road as they constantly subjected to temperature change। वो कहते हैं कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये नुकसान पहुंचा सकता है, ख़ास तौर पर ब्रिजेस को, पुलों वगैरह को, या जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है मुसलसल तब्दील हो रहा होता है। टेम्परेचर कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, दिन के वक्त कुछ और होता है, शाम के वक्त कुछ और होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कुछ और होता है, गर्मियों में और चेंज हो जाता है। तो ये टेम्परेचर की जो चेंज है तो ये सबब बनती है, क्योंकि हम आम तौर पर जो पुलें बनाते हैं या रेलवे ट्रैक बनाते हैं, ये सॉलिड चीज़ यानी कि आयरन वगैरह की बना लेते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि जो आयरन है या लोहा वगैरह वो हीट पड़ने की वजह से एक्सपेंड भी होता है और कंट्रैक्ट भी होता है, मतलब वो फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। तो इसका जवाब ये है कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि हमें पता है गर्मियों में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, ख़ास तौर पर लोहा वगैरह, वो फैलना शुरू हो जाते हैं और सर्दियों में ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। अब ज़रा सोचें कि अगर इनके दरमियान ये गैप ना होता, अगर ये बिल्कुल एक ही पटड़ी बनाई जाती, अब क्योंकि ये एक्सपेंशन तो होनी है, एक्सपेंशन की वजह से कि ये जो ट्रेन की पटड़ियाँ हैं ये टेढ़ी हो जाती, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। अब अगर हम इसके दरमियान गैप रखते हैं, गैप की वजह से ये फैलेगा और ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, ये टेढ़े नहीं होंगे, यानी कि बिल्कुल लेवल पर आ जाएंगे। और इसी तरीके से हम जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, वो कहते हैं रेलवे ट्रैक्स बकल्ड ऑन हॉट समर डे ड्यू टू द एक्सपेंशन इफ़ गैप्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन द सेक्शन, कि अगर इनके दरमियान कोई गैप ना होता तो एक्सपेंशन की वजह से या कंट्रैक्शन की वजह से ये ट्रेन की जो पटड़ी है वो टेढ़ी हो सकती थी, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट की वजह बन सकता था। अब आते हैं इसकी दूसरी वजह, ब्रिजेस पर आ जाते हैं। कहते हैं कि ब्रिजेस आर मेड ऑफ स्टील गर्डर्स आल्सो एक्सपेंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कंट्रैक्ट ड्यूरिंग द नाइट। यानी कि जो पुलें होती हैं, ये सामने एक पुल दिखाई हुई है, आपने देखा होगा कि इसके अंदर सरिया या गार्डर वगैरह या इस तरह की जो लोहे की चीज़ें होती हैं या लोहे का मटेरियल होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये पुल के नीचे से, ऊपर तो रोड वाला हिस्सा हो जाता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप रखा जाता है और इसके नीचे थोड़ा सा बैरिंग टाइप चीज़ या रूलर वगैरह ये चीज़ें लगा देते हैं। अब दिन के वक्त हरारत की वजह से ये फैलना शुरू हो जाता है, तो ये जो नीचे वाला गर्डर है फैलने की वजह से इस गैप को फिल कर देगा। सोचें अगर ये गैप ना रखा जाता और ये एक्सपेंशन की वजह से ये तो इस दीवार को तोड़ जाता, ये तो डेली पुल टूट जाती,
तो इस वजह से जो इंजीनियर लोग होते हैं बड़ी एहतियात के साथ ये गैप रखते हैं कि अगर कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है इस पुल को नुकसान ना पहुँचे, इस वजह से इसके दरमियान गैप रखे जाते हैं। तो ये हमने दो यूज़ पढ़े हैं कि एक तो एक्सपेंशन का जो असर पड़ता है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जिसमें हम गैप रखते हैं, दूसरा जो पुलें बनाई जाती हैं उनके दरमियान भी गैप रखा जाता है। अब इसके इस्तेमालात क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन थर्मोमीटर्स। थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूज्ड इन टेम्परेचर मेजरमेंट्स। अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में थर्मल एक्सपेंशन का बहुत रोल है। मिसाल के तौर पर अगर हम थर्मोमीटर की ही बात करें, हम जो लिक्विड इसके अंदर फिल करते हैं वो लिक्विड उस वक्त ही फैलता है, उस वक्त ही एक्सपेंड होता है जब वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच करता है या तपिश उसको मिलती है, हरारत मिलती है, और इसके फैलने की वजह से, एक्सपेंड होने की वजह से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है इसका एक और इस्तेमाल बताया हुआ है, टू ओपन द कैप ऑफ अ बोतल दैट इज टाइट एनफ इमर्स इन हॉट वाटर। यहाँ पर ये जो बताया हुआ है, कहते हैं बाज़ बात बोतल का जो ढकना होता है उसको अगर हम मज़बूती के साथ कस दें तो वो उसके साथ फिट हो जाता है, उस खोलने में दुश्वारी पेश आती है। तो उसको खोलने के लिए, यानी कि बोतल का ढकना जो मज़बूती से जुड़ा हुआ है उसको खोलने के सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि उसका जो बोतल का ढकना होता है आमतौर पर जो बच्चों को शरबत वगैरह पिलाते हैं उनके ढकने इस तरीके से जो कट जाते हैं, तो उनको खोलने का तरीका क्या होगा? कहते हैं कि आप पानी गर्म करें, पानी गर्म करके ये जो बोतल वाला हिस्सा है, ढकने वाला हिस्सा है, उसको कुछ देर के लिए आपने उस गर्म पानी के अंदर डबो देना है। होगा क्या? थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उसके अंदर फैलाव होगा और वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। अब उसको आप आराम के साथ खोल सकते हैं। तो यानी कि किसी भी कोई मेटल कैप है या बोतल का ढकना है, उसको खोलने के लिए गर्म पानी के अंदर आप डबो देंगे तो आसानी के साथ खुल जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं टू जॉइन द स्टील प्लेट्स टाइटली टुगेदर, रेड हॉट रिवेट्स आर फोर्स्ड थ्रू अ होल्स इन अ प्लेट ऑन कूलिंग द रिवेट्स कंट्रैक्ट्स एंड ब्रिंग द प्लेट्स टाइटली ग्रिप्ड। यहाँ पर प्लेट्स दिखाई हुई हैं, ये वाली प्लेट्स हैं। ये प्लेटें दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए, तो सबसे पहले इसके साथ सुराख किए जाते हैं, रिवर्ट्स के ज़रिए से, मेखों के ज़रिए से सुराख किए जाते हैं। फिर इन मेखों को गर्म करके इसके अंदर लगाया जाता है। सावधान, जब गर्म करेंगे तो एक्सपेंशन होती है, अब ठंडा करने पर ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे और ये मज़बूती के साथ एक दूसरे के साथ जकड़ जाते हैं। इनको आप मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास वायर्स होती हैं, वायर्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स आर गिवन सम सैग टू प्रिवेंट द ब्रेकिंग इन द विंटर। ये जो तारें होती हैं खंभों वाली, आम तौर पर इसके अंदर थोड़ा सा झुकाव रखा जाता है। मतलब ये जो तारें होती हैं इनको थोड़ा सा ढीला रखा जाता है कि बाज़ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में अगर हम इसको फुल अच्छे तरीके से कस रहे, इसके अंदर सैज न रखें, झुकाव न रखें, तो इसके टूटने का ख़तरा हो सकता है कंट्रैक्शन की वजह से। इस वजह से इसके दरमियान थोड़ा सा झुकाव रखा जाता है। ये भी इसका एक यूज़ है। इसी तरीके से लास्ट पर आते हैं तो कहते हैं कि एरन रिम आर फिक्स्ड। यहाँ इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो तांगे होते हैं, तांगे के जो पहिए होते हैं कि अंदर वाला हिस्सा तो लकड़ी का होता है, लेकिन उसके ऊपर हम रिम लगा देते हैं मेटल का। उसके लगाने का तरीका बताया जा रहा है। तरीका ये है कि आप उस लोहे के रिम को पहले गर्म कर देते हैं और लोहे क्योंकि वो नरम हो जाता है, नरम करने की वजह से जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर फिट करके आप उसके ऊपर पानी डाल देते हैं या ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, तो मज़बूती के साथ वो उसके ऊपर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से एरन रिम को लगाने के लिए या और भी किसी गाड़ी के ऊपर लगाना हो तो हम इसका इस्तेमाल करके उसको गर्म करके बड़ी आसानी के साथ उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा
थर्मल एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको याद कर सकते हैं। बाई मेटल स्ट्रेपर, बाई मेटल स्ट्रेपर जो होती है दो मुख्तलिफ मेटल्स का इस्तेमाल करके, मिसाल के तौर पर हम ब्रास का इस्तेमाल करते हैं और आयरन का, यानी कि पीतल और लोहे का इस्तेमाल करके दो हम जो स्ट्रिप्स होती हैं या पट्टियाँ वगैरह आप कह सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास आयरन की है और दूसरी ब्रास की है। इनमें से एक को टेढ़ा करके दूसरी के साथ फिक्स किया जाता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। आम तौर पर इसको इस्त्रियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या बाज़ औक़ात जो बड़े किस्म के थर्मोमीटर होते हैं जिसके अंदर हम फर्नेस, भट्ठियाँ वगैरह या तंदूर वगैरह या भट्ठा वगैरह जैसे होता है, इतना ज़्यादा हीट को मेजर करने के लिए हम इस बाई मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतने सारे इसके यूजेस थे, इनको आपने याद करना है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।